हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीमा यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमा एकेडमी पर। सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है 3 प्रकार के मेथड। एक है जेस्पर्ट मेथड मॉडल्स, और दूसरा है लीप मॉडल्स, और तीसरा है हमारा ESDM मॉडल्स। ठीक है, 3 प्रकार के मॉडल्स हैं। ये कोर्स जो है हमारा कोर्स 6 है और यूनिट है 3.4। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा जेस्पर्ट। जेस्पर्ट मॉडल, ठीक है। जेस्पर्ट मॉडल क्या था? यह मॉडल संयुक्त ध्यान और यह मॉडल संयुक्त ध्यान और नकल केंद्र के संदर्भ का मॉडल है, का सामाजिक मॉडल है। क्या था यह मॉडल? यह मॉडल कैसा है? यह मॉडल संयुक्त ध्यान और नकल केंद्र के संदर्भ का क्या है? सामाजिक मॉडल है, जिसका अंतिम लक्ष्य, जिसका लास्ट गोल यानी अंतिम लक्ष्य, वातावरण और गतिविधियों में समाजीकरण का उल्लेख करना है। ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें ये बच्चे जो थे, इसमें जेस्पर्ट मॉडल में ऑटिज्म बच्चों पर जितना भी किया गया था, सारी क्रियाएं ऑटिज्म बच्चों पर की गई थी। ऑटिज्म बच्चे की पहचान व इलाज करना रहता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य यानी इसका जो प्रमुख वर्क है वो क्या था? ऑटिज्म। इसका कार्य ऑटिज्म बच्चों की पहचान व इलाज करना है। ठीक है। इसका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है? इसमें 3 पे क्या क्या शामिल है? संयुक्त प्लान यानी अच्छा सब एक सामाजिक उद्देश्य, और दूसरा है हमारा प्रतिक्रिया, जुड़ाव और विभिन्न प्रकार के समय यानी TLM से जुड़े सभी प्रकार की क्रियाएं ऑटिज्म बच्चों को सिखाई जाती है। ये था हमारा जेस्पर्ट मॉडल। ठीक है। ये माता पिता द्वारा भी किया जाता है, यानी पेरेंट्स द्वारा और टीचर द्वारा, दोनों के बीच किया जाता है। दूसरा है हमारा लीप मॉडल। लीप मॉडल क्या था? यह एक प्रारंभिक बचपन के वातावरण में ऑटिज्म बच्चों के विकार संबंधी सभी क्रियाएं में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ये जो था हमारा लीप मॉडल, यह क्या है? यह प्रारंभिक बचपन के वातावरण में ऑटिज्म बच्चों के विकार संबंधी क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ बच्चों को
विभिन्न कौशल सिखाता है, यानी विभिन्न प्रकार की स्किल्स को क्या करता है, सिखाता है। ये लीप मॉडल का कार्य था, ठीक है। और लीप मॉडल में क्या था, इसमें साथियों के साथ क्या करते थे, साथियों के साथ बैठने व बातचीत करने में मदद करता है, क्योंकि बहुत से जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो फ्रेंडशिप नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों का जो मतलब आईक्यू होता है वो समान नहीं होता है। किसी का बहुत, दोनों ऑटिज्म समझ लीजिए, देख लीजिए कि आसपास अगर दो ऑटिज्म बच्चे बैठे हैं तो फिर दोनों का जो आईक्यू लेवल होगा वो समान नहीं होगा, कोई ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है या फिर कोई हाइपर एक्टिव नहीं होता है। तो ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनको क्या करता है ये लीप मॉडल, साथियों के साथ बैठने और बातचीत करने के लिए क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चे ऑटिज्म नहीं हो सकते हैं, जो बच्चे ऑटिज्म है कुछ तो बोलते भी हैं और बातें भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सोचने और सीखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। तो फिर आगे था हमारा मॉडल ESDM, ठीक है, ESDM मॉडल। ESDM का फुल फॉर्म क्या होता है, ESDM, ई से होता है अर्ली स्टार्ट डिनवर मॉडल्स। ये था हमारा फुल फॉर्म ESDM का, अर्ली स्टार्ट डिनवर मॉडल्स, अर्ली स्टार्ट डिनवर मॉडल, ठीक से। इसमें क्या होता था, इस मॉडल में क्या होता था, इस मॉडल में 12 से 18 महीने के बीच, इस मॉडल में 12 से 18 महीने के बीच व्यवहारिक चिकित्सा दी जाती है। क्या होता है, इस मॉडल में 12 से 18 माह के जो बच्चे होते हैं उसमें व्यवहारिक चिकित्सा दी जाती है, यानी व्यवहार की क्रिया को सिखाया जाता है। और माता पिता चिकित्सक के लिए सकारात्मक, माता पिता यानी पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता चिकित्सा के लिए सकारात्मक और मजेदार संबंध बनवाने का क्या करते हैं, यूज करते हैं, ऑटिज्म बच्चों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और बच्चों की सामाजिक भाषा पर जोर देते हैं, ये करते हैं ESDM मॉडल में, ठीक है। यह मॉडल क्या है, इस मॉडल में 12 से 18 महीने के बीच व्यवहारिक चिकित्सा दी जाती है, ठीक है। और पेरेंट्स जो होते हैं वो चिकित्सा के लिए सकारात्मक और मजेदार संबंध यानी पॉजिटिव और इंजॉयमेंट क्या करते हैं, रिलेशनशिप बनवाते हैं, रिलेशनशिप का यूज करते हैं। और बच्चों की सामाजिक भाषा यानी जो समाज में सोशल जो बॉडी होती है, सोशल जो स्पीच होती है, उसमें क्या करते हैं, भाषा पर जोर देते हैं स्पेशल के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, एक पॉइंट था हमारा फ्लो टाइम। इसी का पॉइंट है, फ्लो टाइम में क्या होता है, फ्लो टाइम, इस टाइम में ऑटिज्म बच्चों के लिए
थेरेपी दी जाती है, थेरेपी दी जाती है, जिसे हस्तक्षेप कहा जाता है। ठीक है, जिसे हस्तक्षेप कहा जाता है, जिसे हस्तक्षेप कहा जाता है। या माता पिता अपने बच्चों के साथ, या माता पिता अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ खेलने और बातचीत करने के लिए फ्लो टाइम देते हैं। फ्लो टाइम क्या करते हैं? देते हैं। इसमें क्या था फ्लो टाइम में? इस टाइम में ऑटिज्म जो बच्चा होता था, यानी स्वालीनता से ग्रसित जो बच्चा होता था, उसे थेरेपी दी जाती थी, जिसे क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं। यहाँ यह माता पिता और बच्चों के साथ खेलने और बातचीत करने के लिए फ्लो टाइम भी देते हैं। यानी बच्चों, इसमें क्या करते हैं? ऑटिज्म बच्चों के पेरेंट्स जो होते हैं वो बातचीत करते हैं बच्चे के साथ, इस टाइम में बच्चे के साथ खेलते हैं, बच्चे के साथ एक्टिविटी करते हैं, झूले वाली एक्टिविटी। ठीक है, इसमें ABA मॉडल भी आ गया है, जिसमें ABA मॉडल के कुछ उद्देश्य हैं जो दिए गए हैं। ठीक है, इसी में से रिलेटेड है ABA मॉडल। ABA मॉडल के उद्देश्य। ठीक है, इसमें उद्देश्य कितने थे? 5 प्रकार के। ठीक है, पहला था हमारा जटिल संचार, और दूसरा था हमारा भावनात्मक विचार, आत्मनिगमन, और दूसरा था हमारा रिश्तों में जुड़ाव, भावनात्मक शोध। ये हमारे ABA के मॉडल के उद्देश्य थे। पहला मॉडल का उद्देश्य था जटिल संचार, और दूसरा है भावनात्मक विचार, और तीसरा है आत्मनिगमन, और चौथा है निगमन में जुड़ाव, और पांचवा है भावनात्मक शोध। ये था हमारा फाइनली आज का टॉपिक 3.4, और ये पेपर 6 है हमारा, अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। इसमें पढ़ा था हमने स्टेजेस एंड अप्रोचेस। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए सीमा एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।